नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरीजिनी में। इंडिया के दिल में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। आशा की एक किरण का जन्म हुआ। यह किरण एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आई जिसने समाज को बदलने का संकल्प लिया। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर। एक ऐसा नाम जो इतिहास में अमर हो गया। उनका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जो जाति व्यवस्था से जकड़ा हुआ था। यह व्यवस्था लोगों को उनके जन्म के आधार पर विभाजित करती थी। भीमराव जी का परिवार महार जाति से था, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर मानी जाती थी। उन्हें भेदभाव और अत्याचार का सामना करना पड़ता था। हर कदम पर उन्हें अपमान और तिरस्कार झेलना पड़ता था। इन सब के बावजूद छोटे भीमराव ने सपने देखने की हिम्मत की। उन्होंने एक बेहतर भविष्य की कल्पना की। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश आर्मी में सिपाही थे। उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षा का महत्व समझाया। वो शिक्षा को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। रामजी जी ने अपने बच्चों में भी यही संस्कार डाले। उन्होंने भीमराव को हमेशा प्रोत्साहित किया। भीमराव की ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो हमेशा नई नई किताबें पढ़ते रहते थे। वो छोटी उम्र से ही पढ़ाई में बहुत तेज थे। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की भूख ने उन्हें सबसे अलग बना दिया। लेकिन उनकी राह आसान नहीं थी। उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भीमराव को अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज से बहिष्कृत किया गया। उन्हें उनके मूल अधिकारों से वंचित रखा गया। उन्हें स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। लेकिन इन कठिनाइयों ने उनके हौसले को और मजबूत बनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इन सब ने अन्याय के खिलाफ लड़ने के उनके इरादे को और मजबूत किया। उन्होंने समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। वो आगे चलकर दबे और कुचले लोगों की आवाज बने। उन्होंने समाज में समानता और न्याय की लड़ाई लड़ी। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण किया, जो आज भी हमारे देश की नींव है। उनकी विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है। भीमराव अंबेडकर एक सच्चे नायक, एक सच्चे प्रेरणा स्रोत। ज्ञान की प्यास भीमराव जी को बहुत दूर तक ले गई। वो बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज गए। उन्होंने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन किया। उस समय में ये किसी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो दबे और कुचले समाज से आता हो, ये असाधारण था। उनकी शिक्षा की प्यास यहीं खत्म नहीं हुई। आगे चलकर वो अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए। उन्होंने वहां से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की। डॉ अंबेडकर का शैक्षणिक सफर उनकी प्रतिभा का प्रमाण था। उन्हें विदेशों में भी भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी भी इन सबको खुद को रोकने नहीं दिया। वो जानते थे कि शिक्षा ही असली आजादी की कुंजी है। डॉ अंबेडकर भारत वापस आए तो उनके मन में बदलाव की एक ज्वाला थी। उन्होंने दबे और कुचले लोगों की हालत देखी थी। उन्होंने अपना जीवन उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। वो सभी के लिए समानता और न्याय में विश्वास रखते थे। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अखबार शुरू किए। उन्होंने विरोध प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित किए। उन्होंने जाति व्यवस्था और उसके दमनकारी नियमों को चुनौती दी। उनकी आवाज उन लाखों लोगों तक पहुंची जिन्हें सदियों से चुप कराया गया था। समानता के लिए डॉ अंबेडकर का संघर्ष अविश्वसनीय था। उन्हें विरोध और धमकियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कभी नहीं डिगे। वो जानते थे कि न्याय का रास्ता अक्सर बलिदानों से होकर गुजरता है। डॉ अंबेडकर की समानता की लड़ाई जीवन के सभी क्षेत्रों तक फैली हुई थी। उन्होंने अपने जीवन को समाज में व्याप्त असमानताओं को मिटाने के लिए समर्पित कर दिया। उनके संघर्ष का हर कदम एक नई दिशा में था, जो समाज के हर वर्ग को समानता की ओर ले जाता था। उन्होंने दलितों के पानी तक पहुंच के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। ये केवल पानी का मुद्दा नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मसम्मान और अधिकारों की लड़ाई थी। उन्होंने महाड़ सत्याग्रह के माध्यम से यह साबित किया कि पानी पर सभी का समान अधिकार है। उन्होंने मंदिरों में प्रवेश के उनके अधिकार के लिए आवाज उठाई। यह संघर्ष केवल धार्मिक स्वतंत्रता का नहीं था, बल्कि यह सामाजिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन के माध्यम से यह संदेश दिया कि धर्म के नाम पर भेदभाव अस्वीकार्य है। उन्होंने सदियों पुरानी उन रीतियों को चुनौती दी जो भेदभाव को बढ़ावा देती थीं। उन्होंने जाति प्रथा और छुआछूत जैसी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। वो शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने खुद भी उच्च शिक्षा प्राप्त की और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया। उन्होंने दबे और कुचले लोगों के उत्थान के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। उनके द्वारा स्थापित संस्थान आज भी शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वो जानते थे कि अज्ञानता की बेड़ियों को तोड़ने के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने शिक्षा को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया और इसके लिए कई योजनाएं बनाई। डॉ अंबेडकर का काम सिर्फ सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं था। उन्होंने कानूनी क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से कई ऐसे कानून बने जो समाज में समानता और न्याय की स्थापना में सहायक सिद्ध हुए। वो कानून के बहुत बड़े जानकार थे। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसे एक ऐसा दस्तावेज बनाया जो सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। वो समझते थे कि असली समानता लाने के लिए कानूनों में बदलाव की जरूरत है। उन्होंने कई कानूनी सुधारों की पहल की और समाज में न्याय और समानता की स्थापना के लिए निरंतर प्रयासरत रहे। उन्होंने भारत की कानूनी रूपरेखा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उनके द्वारा बनाए गए संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और समतावादी राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके प्रयासों से आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ। डॉ. अंबेडकर को भारतीय संविधान की मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये उनकी कानूनी कुशाग्रता और समानता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण था। उन्होंने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करता है। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि संविधान सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करे, चाहे उनकी जाति, धर्म या लिंग कुछ भी हो। भारतीय संविधान में डॉ. अंबेडकर का योगदान बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने एक लोकतांत्रिक और समावेशी भारत की नींव रखी। उनका दृष्टिकोण आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन करता है। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि धर्म मुक्ति का माध्यम होना चाहिए, उत्पीड़न का नहीं। उन्हें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में शांति मिली। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और ज्ञान के मार्ग के रूप में देखा। 1956 में उन्होंने अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। ये जाति व्यवस्था के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक अधिक न्यायपूर्ण और दयालु समाज का आह्वान था। डॉ. अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म अपनाना समानता में उनके दृढ़ विश्वास का प्रमाण था। उन्होंने दिखाया कि सच्ची मुक्ति भीतर से आती है, ये सभी प्रकार के भेदभाव को अस्वीकार करने से आती है। भारतीय संविधान के निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली। उनके निधन के साथ ही भारत ने एक महान नेता और समाज सुधारक को खो दिया। उनका निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति थी। उनके जाने से एक ऐसा शून्य उत्पन्न हुआ जिसे भर पाना असंभव था। लेकिन उनकी विरासत आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। हर साल उनके जन्मदिन पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र होते हैं और उनके विचारों को आगे बढ़ाने का संकल्प लेते हैं। उन्हें दबे और कुचले लोगों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने उन लोगों के लिए आवाज उठाई जिनकी आवाजें अक्सर अनसुनी रह जाती थीं। वो गरीबों और वंचितों की आवाज हैं। उनके संघर्ष और समर्पण ने लाखों लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों को और अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। उनके विचार और सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। भारत के लिए डॉ. अंबेडकर का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने संविधान के माध्यम से एक ऐसा ढांचा तैयार किया जिसने भारत को एक मजबूत और समावेशी लोकतंत्र बनने में मदद की। उन्होंने राष्ट्र के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके प्रयासों ने समाज में व्याप्त असमानताओं को चुनौती दी और एक नए युग की शुरुआत की। उनकी विरासत उन सभी लोगों के लिए आशा की किरण है जो भेदभाव और पूर्वाग्रह से मुक्त दुनिया के लिए प्रयास करते हैं। उनके विचार और आदर्श हमें एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। डॉ. अंबेडकर को लोग प्यार से बाबा साहेब बुलाते हैं, जिसका अर्थ है आदरणीय पिता। भारत के लिए उनका दृष्टिकोण समानता और न्याय पर आधारित था। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां सभी को समान अवसर मिले। वो जीवन को बदलने के लिए शिक्षा की शक्ति में विश्वास करते थे। उन्होंने दबे और कुचले लोगों के उत्थान की वकालत की। उन्होंने हर तरह के भेदभाव के खिलाफ अथक संघर्ष किया। बाबा साहेब की शिक्षाएं आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। असमानता और अन्याय से जूझ रही दुनिया में आशा और दृढ़ता का उनका संदेश एक मार्गदर्शक प्रकाश का काम करता है। डॉ. भीमराव अंबेडकर का जीवन उनके अटूट साहस का प्रमाण था। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। उन्होंने अपना जीवन वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए समर्पित कर दिया। उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। उन्हें एक सच्चे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपना जीवन एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत दुनिया बनाने के लिए समर्पित कर दिया। डॉ. अंबेडकर का संदेश स्पष्ट है, जो सही है उसके लिए लड़ो, कभी उम्मीद मत छोड़ो और हमेशा सभी के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने का प्रयास करो। उनका जीवन और विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल स्टोरीजनी को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमय कहानियों के लिए। धन्यवाद।